पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति है, द्वारिका में ही श्री कृष्ण की बराबरी करता है। स्वयं एक नकली गरुड़ बनवा लिया है, नकली जो है अपना शेषनाग का सिंहासन बनाया हुआ है। एक द्विविद नाम का एक बानर है जिसको हनुमान जी घोषित कर रहा है कि ये मेरा हनुमान है, ये मेरा गरुड़ है, मैं ही वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। इतना ही नहीं, जब उसने देखा कि बलराम जी द्वारिका में नहीं है तो उसने चिट्ठी लिख करके नोटिस भेजा श्री कृष्ण के पास, मैं असली वासुदेव हूँ, तुम फसली वासुदेव हो, जिंदा रहना चाहते हो तो द्वारिका से छोड़कर भाग जाओ। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु ये लीजिए, अब नोटिस भी आ गई आपके लिए, चलिए। भगवान ने कहा एक काम करें, जाएंगे जरूर द्वारिका छोड़ के, लेकिन पहले दर्शन तो करा दीजिए असली वासुदेव का। चलिए, भगवान आए और युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका संहार कर दिया। कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो भगवान को नकली कह रहे हैं, असली कोई और है ऐसा कहते हैं, और उनके शिष्य लोग उनको ही असली भगवान कहते हैं। अब आप समझ गए, कलयुग में वर्तमान समय में एक आदमी है जो श्री कृष्ण को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, श्री राम को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने को ही परमात्मा घोषित करने के लिए लगा हुआ है और वो जेल में है। बोल लो, कोई बात नहीं, क्या नाम है? हाँ, अब हमारे पोस्ट पर इतने कमेंट किए उनके शिष्यों ने, इतने कमेंट किए संत रामपाल के शिष्यों ने, इतने कमेंट, जाके देखो ना उनको शास्त्र को समझ में आता है। फलाना जगह का अनुवाद देख लो जी, अरे हम तो पूरा शास्त्र पढ़कर बैठे हुए हैं, आपको संस्कृत समझ में नहीं आती तो हम क्या करें भाई। और आपको समझाया गया है उल्टा पुल्टा, अपने मन से व्याख्या करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं मानते वो कहते हैं कि कोई और है काल पुरुष, और उनके शिष्य लोग कहते हैं कि परमात्मा यही है। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई थी, उसकी जेल की दरवाजे अपने आप खुल गए थे। यदि ये भी परमात्मा है तो जेल की हथकड़ियां बेड़ियां खुलवा लें और निकल आए बाहर तो पता लग जाए, हैं? नहीं, अपने को परमात्मा साबित करने में कितने, अरे मैं बताता हूं ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने आए और भगवान श्री कृष्ण के सामने, अभी मैं बताया ना, पौंड्रक स्वयं को वो तो गरुड़ बनवाए थे। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो है मीडिया में पता किया था कि इन्होंने भी एक सिंहासन बनाया था, इलेक्ट्रिक मशीन से था, और वो नीचे से ऊपर, आपने देखा था, नीचे से ऐसे ऊपर आता था मशीन से, और लोग कहते अरे परमात्मा प्रकट हो गए, परमात्मा प्रकट हो गया, परमात्मा, ऐसा बोलते थे। देख लो, जितना भी नाटक कर लो, चाहे कार्बन कॉपी, चाहे कितनी भी स्पष्टता हासिल कर ले, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। कार्बन कार्बन ही रहता है, ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है ना। आपको परमात्मा की तरह दिखने में, परमात्मा साबित करने में जन्म लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः है ही। साबित तो वो करता है जो नकली होता है। ज्यादा मुझे नहीं कहना इस विषय में, समझदार होंगे समझ जाएंगे। टेलीविजन पर प्रसारण कर लेने से, पैसा खर्च लेने से कोई हमारा भगवान नहीं बन जाएगा। हमारा भगवान तो हमारा है। हाँ? आओ, तो ऐसे कलयुग है, ये सब होता रहेगा। आने वाले समय में इससे बड़े बड़े भगवान निकलेंगे, मुझे पता है, लेकिन सब निकल जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। भगवान एक ही है, वही रहता है।